नमस्कार। एन भारत के साथ मैं हूं टीएन मनीष। मरुधरा के महाकुंभ यानी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर एन भारत की चुनाव एक्सप्रेस लगातार राजस्थान के अलग अलग विधानसभा इलाकों से गुजर रही है। इसी कड़ी में हम बसेड़ी विधानसभा में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सुखराम कोहली जी पर इस बार भरोसा जताया है। पहले भी एक बार आप विधायकी का नेतृत्व यहाँ पर कर चुके हैं। कोहली जी, किस तरह के मुद्दे हैं? चुनौती तो बहुत रहती चुनाव में। देखो, ये बसेड़ी विधानसभा है, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। आप जानते हैं कि राजस्थान जो एक मरुधरा जिसके नाम से जानते हैं, इसके साथ साथ इसमें धौलपुर है, वो सबसे पिछड़ा हुआ जिलों में शामिल किया है। तो उसमें भी बसेड़ी विधानसभा है वो, और अत्यंत पिछड़ी हुई विधानसभा है। यहाँ के मुद्दे तमाम हैं। उन मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें तो चाहे चिकित्सा का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे रोडों का मुद्दा हो, बिजली पानी की समस्या हो, यहाँ पर हमेशा से ही कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। मूलतः यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारी जो विधानसभा है दो भागों में विभाजित है। एक है खेमरी से लेकर के नादनपुर तक, और एक दूसरा है नादनपुर से लेकर के चंबल और बथुआ को करौली बॉर्डर तक। ये दोनों क्षेत्रों की अलग अलग सिचुएशन है। एक में प्लेन एरिया है, दूसरा पहाड़ी एरिया है। और हमारे यहाँ के जो जनसंख्या है उसका अधिकांश जो क्षेत्र है वो पत्थर व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जिस समय बहुत पहले ये दिल्ली का लाल किला बना, तमाम सारी ऐतिहासिक इमारतें बनी, उनके लिए पत्थर की सप्लाई हमारे इस धौलपुर से और पहाड़पुर से होती थी। परंतु अब वो ही पत्थर व्यवसाय आज खून के आंसू रो रहा है। गवर्नमेंट की जो कांग्रेस सरकार है उसकी दूसरी नीतियों के कारण जो गैंगसा यूनिट्स हैं वो बंद होने के कगार पर हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मूल जो रोजगार का सृजन का साधन है पत्थर व्यवसाय, उसको संरक्षित करना, और जो वन विभाग, माइंस डिपार्टमेंट जिस तरह से मनमानी करके इस पत्थर व्यवसाय को डुबोने में लगा हुआ है वो मनमानी रुकी जाए। पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से उनको पत्थर व्यवसायी को प्रताड़ित करता है वो रोका जाए। और पत्थर जो खाने हैं दो तरह की चल रही हैं, लीगल और इलीगल। तो जो जहाँ पर पत्थर है वहाँ पर लीगल उनको पट्टे दे करके इस खनन व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाए। ये मूलतः अपना है। दूसरा क्या है कि जो हमारा पूरा चंबल यहाँ से गुजरती है, चंबल हमारे लिए लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि यहाँ का जो चंबल रेता है वो हमारे बहुत दूर दूर तक सप्लाई होता है। परंतु उसमें सबसे बड़ी समस्या है, माननीय हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उस पर लोग रोक लगा रखी है। मैं जिस समय विधायक था उस समय एक क्वेश्चन लगाया था। उस क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि जो घड़ियाल है, घड़ियालों का संरक्षित क्षेत्र है, परंतु पूरे चंबल में घड़ियाल नहीं है। घड़ियालों का एक सीमित दायरा है, हाँ, जो सीमित दायरा है उसको संरक्षित किया जाए, परंतु जो दूसरा एरिया है उसको ओपन किया जाए। जिससे क्या होगा, एक तो यहाँ का जो रोजगार है उसका सृजन होगा, दूसरे क्या है जो गवर्नमेंट है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, और साथ ही साथ जिस तरह से आज तमाम सारी घटनाएं जो होती हैं वो उन घटनाओं पर भी रोक लगेगी। एक बात है कि राजनीति के संरक्षण से खनन और रेत माफिया फलता फूलता है। ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी है। और नतीजे ये होते हैं कि आईएएस तक की हत्या हो जाती है, ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है। तो ऐसे में राजनीति का संरक्षण हो, लेकिन कानूनन तौर पे हो, विधिवत हो, उसको लेकर के क्या आपको लगता है? क्योंकि राजनीति कहीं ना कहीं दूषित तो करती है पूरे मामले। नहीं, देखो, ये चीज़ें सब जब आती हैं जब हम उसको लीगलाइज रूप से नहीं करते हैं। जब हम लीगलाइज रूप से उनके पट्टे जारी कर देंगे तो न तो राजनीतिक संरक्षण की वहाँ पे किसी तरह की शिकायत आएगी, न प्रशासनिक संरक्षण की शिकायत आएगी। जब उनको लीगल पट्टे हम जारी करेंगे तो उससे गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, साथ ही साथ रोजगार भी जनरेट होंगे, और साथ ही साथ जो ये तमाम सारी जो जिस तरह से आपने बताया है ये घटनाओं पर भी प्रतिबंध लगेगा। अच्छा, पानी को लेकर भी एक बात आती है कि राजघाट आधा राजस्थान में है, आधा मध्य प्रदेश में है। ऐसा भी रहा कि एमपी और राजस्थान में बीजेपी की भी सरकार एक साथ रही, तब भी पानी को लेकर लड़ाई रही, रार रही। तो पानी को लेकर क्या लगता है? क्योंकि राजस्थान तो वैसे ही मरुभूमि है, पानी की दिक्कत तो रहती है। देखो, पानी की दिक्कत तो निश्चित रूप से अपने राजस्थान में सब जगह है, और धौलपुर में भी अधिकांश क्षेत्रों में पानी की दिक्कत है। परंतु जिस समय से अगर आप देखें कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लेटर लिखा गया, जो जल संधि के रूप में लिखा गया था, मध्य प्रदेश सरकार ने उसे पहले ही दे दिया। परंतु राजस्थान की गहलोत सरकार ने उसमें जो हमारी ईआरसीपी है, अगर ईआरसीपी यहाँ पे होती तो निश्चित रूप से हमारे 13 जिले हैं जो राजस्थान के, उन 13 जिलों में पानी के पीने की और पेयजल की सप्लाई हो सकती थी। परंतु गहलोत साहब की दुर्नीतियों के कारण आज वो लेटर और संधि पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसका ठीकरा जिस तरह से केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ते हैं वो गलत है। और अगर समय रहते राज्य सरकार अपने काम को कर देती तो आज ये पानी की समस्या का समाधान हो जाता। अच्छा, जातीय आधार पे अपने यहाँ राजनीति होती है, जो दुर्भाग्य है अंचल का। आज से नहीं, क्योंकि चंबल से लगा इलाका है ये।
चाहे हम 34 विधानसभा मध्य प्रदेश की देख लें